हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ताइवानीज BL वी बेस्ट लव नंबर 1 फॉर यू के पार्ट 3 और लास्ट पार्ट का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। शिदे बैठकर सुई के पैरों पे बैंडेज लगाने लगता है। सुई शिदे को उसकी बातें सुनने के लिए सॉरी कहता है। शिदे कहता है कि क्या इसीलिए वो उसे अवॉइड कर रहा है और डेट पे गया था। सुई कहता है कि वो किसी मैन को लाइक नहीं करना चाहता है। शिदे कहता है कि वो उसकी बात समझ गया है, पर सुई को सिर्फ इस बात के लिए डेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये उस लड़की के लिए सही नहीं होगा। शिदे कहता है कि वो ऐसी लड़की को ढूंढे जिसे वो लाइक करता है और उसके साथ लाइफ स्पेंड करे। सुई कुछ कहना चाहता है पर शिदे कहता है कि वो सुई को लाइक ज़रूर करता है, पर इस बात का सुई से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए वो इस बात को भूल जाए। ये कहकर शिदे चला जाता है। शिदे को परेशान देखकर उसकी माँ उसकी परेशानी का कारण पूछती है। शिदे पहले तो नहीं बताता है पर उसकी माँ जिद करने लगती है। तो शिदे कहता है कि वो बस ये सोच रहा है कि वो उस इंसान को कैसे भूले जिसे वो लाइक करता है। शिदे की माँ कहती है कि अगर वो किसी को लाइक करता है तो उसे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो कोशिश नहीं करेगा तो उसे पता नहीं चलेगा कि आगे क्या होने वाला है और बाद में वो बहुत पछताएगा कि उसने कोशिश क्यों नहीं की। शिदे कहता है कि उसे पता है कि उसकी कोशिश फेल हो जाएगी। ये सुनकर उसकी माँ कहती है कि वो बिना कोशिश किए हार कैसे मान सकता है। शिदे की माँ मजाक में कहने लगती है कि अगर वो सक्सेसफुल हो भी जाए फिर भी शिदे को उसके साथ अमेरिका जाना ही होगा। शिदे कहता है कि वो अपना प्रॉमिस ज़रूर पूरा करेगा। दोनों डिनर करने लगते हैं। सुई शिदे के बारे में सोचने लगता है। सुई खुद को कहता है कि शिदे उसे लाइक करता है तो इस बात से उसका लेना देना कैसे नहीं है। शिदे सुई को मैसेज करता है कि उसने सुई का वीडियो डिलीट कर दिया है, तो अब सुई को उसका असिस्टेंट बनने की ज़रूरत नहीं है। शिदे सुई को अब तक उसका फ्रेंड बनने के लिए थैंक्स कहता है। सुई ये देखकर नाराज़ होकर कहता है कि सुई ने उससे दोस्ती तोड़ने को नहीं कहा था। सुई कहता है कि अगर शिदे उसका दोस्त नहीं बनना चाहता है तो ना रहे। बिंगवी सुई को कहता है कि उसे एक नए रेस्टोरेंट के बारे में पता चला है, तो वहाँ पे वो शिदे को भी डिनर के लिए लेके आए। सुई कहता है कि वो शिदे के साथ डिनर नहीं करेगा। बिंगवी कहता है कि क्या उन दोनों में लड़ाई हुई है। सुई मना करता है। तभी सुई शिदे और जेयू को देखता है। शिदे जेयू से बहाना बना के वहाँ से चला जाता है। सुई भी दूसरी तरफ चला जाता है। शोई शिदे को देखकर जेन शुएन को याद करने लगता है। तभी शिदे उसका नाम पुकारता है और पूछता है कि वो क्या सोच रहा है। शोई कहता है कि शिदे को देखकर उसे एक ट्रबल मेकर की याद आ गई। शिदे शोई से कहता है कि शोई ने जो किया उसके बाद अब सुई उसका फ्रेंड भी नहीं रहा। शोई कहता है कि शिदे ने उसके नूडल्स खा लिए थे, इसीलिए उसने ये किया। शिदे ये सुनकर चौंक जाता है। शोई कहता है कि वो कुछ भी खा सकता था पर वो नूडल्स नहीं, क्योंकि वो नूडल्स सिर्फ उसके थे। शोई कहता है कि शिदे अपनी फीलिंग्स ज़्यादा दिन तक छुपा नहीं पाता। शिदे कहता है कि शोई को अफेक्टिव डिसऑर्डर है, तो वो फीलिंग्स की बात तो ना ही करे। सुई को अब कहीं भी शिदे नहीं दिखता है। सुई शिदे के क्लास के बाहर जाता है पर वहाँ पे भी शिदे नहीं होता है। सुई लाइब्रेरी में भी शिदे का वेट कर रहा होता है पर वहाँ पे भी वो नहीं होता है। सुई वेट करते करते सो जाता है। तभी शिदे वहाँ से गुजरता है। शिदे को सुई की कॉपी में उसका नाम लिखा हुआ मिलता है। जेनवेन सुई से बात कर रहा होता है पर सुई अपने ख्यालों में खोया होता है। तभी एक लड़के को देखकर सुई उसे शिदे समझ लेता है और पूछता है कि वो उसे अवॉइड क्यों कर रहा है, पर वो लड़का कोई और होता है। जेनशुएन पूछता है कि वो ये क्या कर रहा है। सुई कहता है कि शायद वो उसे लाइक करने लगा है। सुई यहाँ शिदे की बात कर रहा होता है। जेयू शिदे से पूछता है कि क्या वो सुई को लाइक करता है। शिदे कहता है कि इस बात का जेयू से लेना देना नहीं है। जेयू कहता है कि शिदे को पता है कि वो उसे लाइक करता है। शिदे कहता है कि ज़रूरी नहीं जेयू के प्यार के बदले वो भी उससे प्यार करे। शिदे जेयू को कहता है कि अगर उसकी वजह से जेयू को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो तो वो माफ़ी मांगता है। ये कहकर शिदे चला जाता है। जेयू शिदे का नाम लेकर लॉकर पर गुस्सा उतार रहा होता है, तो बिंगवी आकर उसे पानी देता है। जेयू कहता है कि भले ही वो हार्ट ब्रोकन है पर इसका मतलब ये नहीं कि वो बिंगवी को एक्सेप्ट कर लेगा। बिंगवी ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। जेयू कहता है कि वो जब भी सुई को चिढ़ाता है तो बिंगवी बीच में आ जाता है जेलस होकर। बिंगवी हंसकर कहता है कि वो उसे लाइक नहीं करता है बल्कि वो सुई को लाइक करता है। सुई का नाम सुनकर जेयू कहता है कि सब सुई को ही क्यों लाइक करते हैं। बिंगवी कहता है कि वो अपनी फीलिंग्स लोगों पर फोर्स नहीं कर सकता। जेयू का मूड ठीक करने के लिए बिंगवी कहता है कि वो उसके साथ डिनर पर चले क्योंकि टूटे दिल के लिए खाना ही सही है। जेयू कहता है कि उसका दिल नहीं टूटा हुआ है। सुई शिदे के मैसेजेस देख रहा होता है तो यूशिन कहती है कि अगर वो उसे मिस कर रहा है तो वो उसे जाकर ढूंढे।
सुई कहता है कि उसने कोशिश की थी। यूशिन कहती है कि फिर वो उसे मैसेज ही कर ले। सुई कहता है कि वो नहीं चाहता कि शिदे को पता चले कि वो उसे ढूंढ रहा है। सुई कहता है कि उसे लगा था कि आजकल किसी को भी ढूंढना मुश्किल नहीं है, पर अब उसे समझ आ रहा है कि जो उसे अवॉइड करे उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। सुई कहता है कि न जाने शिदे उसे कैसे रोज ढूंढ लेता था। यूशिन कहती है कि शिदे सुई की पूरी लाइफ में है। जब भी वो लोग हाइड एंड सीक खेलते थे तो शिदे सबसे पहले सुई को ही पकड़ता था। शायद वो हर वक्त उस पर नजर रखता था। यूशिन पूछती है कि क्या वो शिदे को लाइक करता है। सुई कुछ नहीं कहता है। यूशिन कहती है कि वो देर होने से पहले कुछ करे। सुई शिदे को मैसेज करता है कि वो क्या कर रहा है। शिदे मैसेज इग्नोर कर देता है। सुई आकर शिदे से पूछता है कि वो उसे इग्नोर क्यों कर रहा है। शिदे कहता है कि उसने सुई की वीडियो डिलीट कर दी है। सुई गुस्सा होकर पूछता है कि क्या शिदे ने उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे असिस्टेंट बनने को कहा था, क्योंकि वो सुई की चिंता कर रहा था। शिदे कहता है कि उसने ऐसा सिर्फ अपने लिए किया था, क्योंकि वो ग्रेजुएशन से पहले उसका दोस्त बनना चाहता था। सुई पूछता है कि क्या दोस्त बनना काफ़ी है। शिदे कहता है कि सुई ने भी तो यूशिन के साथ यही किया था। शिदे जाने लगता है तो सुई पूछता है कि क्या वो लकी इंसान अभी भी सुई है जिसके बारे में शिदे ने हेल्थ सेंटर में कहा था। शिदे कहता है कि अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुई कहता है कि वो सीरियसली पूछ रहा है, इस करने क्लोज आता है, पर शिदे उससे कहता है कि वो मजाक ना करे। सुई कहता है कि वो मजाक नहीं कर रहा है। शिदे पूछता है कि आखिर वो चाहता क्या है। सुई कहता है कि वो उसे लाइक करता है। शिदे कहता है कि उसने तो कहा था कि वो बॉयज़ को लाइक नहीं करना चाहता। सुई कहता है कि वो इंसान शिदे है, इसीलिए उसके पास कोई और चॉइस नहीं है। शिदे को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा होता है तो सुई रेलिंग पर चढ़कर चिल्लाने लगता है कि वो शिदे को बहुत लाइक करता है। सुई शिदे को किस करके कहता है कि जो उसका है वो उसका ही रहेगा। शिदे रोने लगता है। सुई पूछता है कि क्या ये उसका फर्स्ट किस है। शिदे कहता है कि उस दिन स्विमिंग पूल में उसका फर्स्ट किस था। सुई कहता है कि वो काउंट नहीं होगा। सुई शिदे को किस करता है। सुई के नेक पर चोट लग जाती है तो शिदे सुई को शोई के पास लाता है। शोई बैंडेज लगाते हुए कहता है कि वो दोनों उसका पीछा करते करते बाहर तक आ गए। शिदे कहता है कि वो शोई को उसके फ्यूचर कजन इन लॉ से मिलवाने लाया है। सुई ये सुनकर कहता है कि अगर शोई उसका कजन है तो वो शिदे से फ्लर्ट करने की एक्टिंग क्यों कर रहा था। शोई कहता है कि कहीं वो जेलस तो नहीं था। शिदे शोई को कहता है कि वो उसे तंग करना बंद करे। शोई दोनों को एंजॉय करने को कहकर साइड में ड्रिंक करने आ जाता है। बारटेंडर जो कि शोई का फ्रेंड है वो उससे कहता है कि शोई को भी प्यार के बारे में सोचना चाहिए, वरना वो अकेले रहते रहते डिप्रेस हो जाएगा। बारटेंडर कहता है कि आखिर शोई को ऐसा बना किसने दिया है। शिदे और सुई लवी डवी हो रहे होते हैं तो ये देखकर शोई कहता है कि जब हम खुश होते हैं तो हम सभी बुरी चीज़ें भूल जाते हैं, पर वो खुशी ज़्यादा दिनों तक टिकती नहीं है। शोई कहता है कि जाने देना ब्रेकअप से भी ज़्यादा मुश्किल है। शोई बारटेंडर को कहता है कि वो भी सोच रहा है कि वो भी बार ओपन कर ले अब। अगले दिन यूशिन, ज़ेन वैन, सुई और शिदे जेयू और बिनवी को क्लोज देख लेते हैं और कहते हैं कि वो दोनों कब से डेट करने लग गए हैं। चारों लंच करने लगते हैं। यूशिन और ज़ेन वैन शिदे को कहते हैं कि सुई बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, तो अगर कभी वो उससे गुस्सा हो जाए तो शिदे इस बात का बुरा ना माने। शिदे कहता है कि वो सुई का अच्छे से ख्याल रखेगा। ये सुनकर सुई पूछता है कि क्या उसे हैंडल करना इतना मुश्किल है। यूशिन कहती है कि उसकी क्रिएट की गई प्रॉब्लम कैसे ठीक करनी है। यही डिस्कस करते करते यूशिन और ज़ेनवैन को प्यार हो गया। सुई कहता है कि फिर तो उन्हें उसे थैंक्स कहना चाहिए। सब लोग मस्ती मजाक करने लगते हैं। सुई एक लड़की को बात करते सुनता है कि वो और उसका बॉयफ्रेंड एक दूसरे को अब तक मेल्स भेजते हैं और उनके मेल आईडी काफ़ी मीनिंगफुल है। सुई यूशिन को वीडियो कॉल करके बताता है कि वो एग्ज़ाम की तैयारी करने शिदे के घर जा रहा है। यूशिन उसे कहती है कि वो वहाँ पे सिडक्टिव अंडरपैंट्स पहन के ज़रूर जाए। सुई जब इस बात को सर्च करता है तो वो रिजल्ट देखकर चौंक जाता है। सुई और शिदे पढ़ाई कर रहे होते हैं तो सुई शिदे को वहाँ से सोफ़ा पे ले आता है और उसकी गोद में लेट कर पढ़ने लगता है। शिदे कहता है कि उसने उल्टी बुक पकड़ी है। सुई पूछता है कि क्या वो उसके साथ अकेले रह के नर्वस नहीं है। शिदे कहता है कि वो बहुत नर्वस है। सुई पूछता है कि क्या उसे आज तक उसने बुरा ट्रीट किया है। शिदे कहता है कि उसने भी सुई के सारे फर्स्ट रैंक्स ले लिए हैं तो वो दोनों इक्वल हैं। ये सुनकर सुई कहता है कि क्या वो उसे प्रवोक कर रहा है। शिदे कहता है कि उसका फर्स्ट आना ज़रूरी था, तभी तो सुई उसे नोटिस करता। सुई पूछता है कि आखिर वो उसे कितना लाइक करता है। शिदे कहता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है और अभी भी उसे यकीन नहीं हो रहा है कि वो दोनों साथ हैं। सुई शिदे को किस करने वाला होता है तभी शिदे की माँ आ जाती है तो दोनों उठ जाते हैं। सुई नर्वस होकर खुद को पोलाइट वे में इंट्रोड्यूस करता है।
शिदे की माँ स्माइल करके अंदर आ जाती है। शिदे हंसने लगता है। सुई सोचने लगता है कि कहीं शिदे की माँ उसे नापसंद तो नहीं करेगी। शिदे की माँ दोनों को शिदे के रूम में जाकर पढ़ने को कहती है। दोनों अंदर चले जाते हैं। रात में सब डिनर करने लगते हैं। शिदे की माँ सुई को कहती है कि वो आराम से खाए और शिदे को उसे तंग न करने दे। शिदे कहता है कि सुई यहाँ पहली बार आया है और अभी से उसकी माँ उसकी साइड ले रही है। शिदे की माँ कहती है कि सुई है ही इतना क्यूट। शिदे की माँ सुई से पूछती है कि क्या वो उसे शाओई यानी कि लिटिली पुकार सकती है। सुई हाँ कहता है। तीनों मस्ती मजाक करके खाने लगते हैं। सुई और शिदे को हंसकर बर्तन धोता देख शिदे की माँ स्माइल करती है। काम के बाद तीनों बातें करने बैठते हैं। सुई नर्वस हो रहा होता है तो शिदे की माँ उसे रिलैक्स करने को कहती है और कहती है कि वो खुश है कि शिदे सुई को लाइक करता है। ये सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। शिदे की माँ कहती है कि शिदे एलिमेंट्री स्कूल से ही सुई को फॉलो कर रहा है तो उसे पता कैसे नहीं चलेगा। सुई पूछता है कि क्या उन्हें उनके रिश्ते से प्रॉब्लम है। शिदे की माँ कहती है कि वो चाहती हैं कि वो दोनों हमेशा खुश रहे और दोनों एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखें। सुई उन्हें थैंक्स कहता है। शिदे सुई को बाहर छोड़ने आता है। सुई कहता है कि उसकी माँ बहुत अच्छी है। सुई शिदे को जुलाई में उसके साथ वेकेशन पे चलने को कहता है। अगले दिन शिदे शोई को कहता है कि सुई उसे डेट करने के बाद बहुत बदल गया है। अब वो काफ़ी सीरियस और केयरिंग बन गया है और उसने उसे वैकेशन पे भी बुलाया है। सुई की एक्साइटमेंट देखकर वो उसे नहीं बता पाया कि वो ग्रेजुएशन के बाद अमेरिका जा रहा है। सुई ये सब सुन लेता है और नाराज़ होकर पूछने लगता है कि उसने उसे ये बात बताई क्यों नहीं। तभी शोई बाय बोलकर जाने लगता है। ज़ेनशुएन शोई के साइड से निकलता है पर दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। शिदे सुई को बताता है कि उसकी माँ एक अमेरिकन से शादी करने वाली है तो वो वहाँ पे शादी अटेंड करके कुछ वक्त बिताना चाहता है ताकि वो अपने स्टेप फादर को अच्छे से जान सके। सुई पूछता है कि वो कब तक वापस आएगा। शिदे कहता है कि उसे वहाँ पे कुछ महीने लग जाएंगे। सुई को अपसेट देखकर शिदे पूछता है कि क्या वो उसे इतना लाइक करता है। सुई कहता है कि वो मजाक करना बंद करे। शिदे उसे कहता है कि उसकी माँ ने सुई को रात में घर पे बुलाया है। सुई मान जाता है। सुई के फादर को उसका एम्प्लॉय बताता है कि सुई आजकल किसी को डेट कर रहा है। शिदे सुई को ब्रेसलेट पहनाता है और खुद भी सेम ब्रेसलेट पहनता है। शिदे सुई को कहता है कि वो आगे से इस ब्रेसलेट को कभी भी ना उतारे। सुई इसका कारण पूछता है। शिदे कहता है कि वो उसके पास्ट में उसके साथ नहीं था पर उसके फ्यूचर में उसके साथ रहना चाहता है। ये सुनकर सुई शिदे को किस करता है। शिदे अपनी माँ के साथ अमेरिका जाने लगता है। शिदे की माँ सुई को कहती है कि वो शिदे को जल्दी भेजने की कोशिश करेगी। वो बाय बोलकर कार में बैठ जाती हैं। सुई और शिदे एक दूसरे को हग करते हैं। शिदे उसे उसका वेट करने को कहकर चला जाता है। सुई शिदे को मैसेज करता है कि उसने शिदे को मेल करने के लिए एक ईमेल अकाउंट बनाया है। शिदे मैसेज देखकर स्माइल करता है। शिदे की माँ पूछती है कि सुई ने उसे स्टूपिड कहा है फिर वो हंस क्यों रहा है। शिदे कहता है कि सुई ने उसे कोड भेजा है जिसका मतलब है स्टूपिड आई लाइक यू। शिदे भी उसे मैसेज करके कहता है कि वो भी उसे लाइक करता है। शिदे अमेरिका चला जाता है। सुई उसे याद करके उसकी वीडियो देखने लगता है। शिदे अमेरिका पहुंच जाता है। शिदे सुई को फर्स्ट ईमेल भेजता है। शिदे कहता है कि उसे पता है कि सुई ज़्यादा मेल नहीं पढ़ता है तो शायद वो पढ़ना भूल जाए पर फिर भी वो हर वीक उसे मेल ज़रूर करेगा। अब स्टोरी 1 साल बाद आती। सुई शिदे से मिलने अमेरिका आता है। वहाँ वो शिदे को एक लड़की और एक बेबी के साथ प्यार से टाइम स्पेंड करते देखता है। ये देखकर सुई वहाँ से चला जाता है। सुई मन में कहता है कि कुछ चीज़ें देखकर ही सब समझ में आ जाती हैं। शिदे सुई को मैसेज करता है कि वो उसे मिस कर रहा है और उससे मिलकर कुछ बताना चाहता है। सुई वापस ताइवान आ जाता है और कहता है कि शिदे को इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि सुई उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। सुई अपना ब्रेसलेट निकाल कर रोने लगता है और उस ब्रेसलेट को डस्टबिन में फेंक देता है। अब स्टोरी 1 साल बाद आती है। शिदे सुई को मैसेज करता है पर उसके मैसेज सुई 1 साल से नहीं पढ़ रहा होता है। शिदे कहता है कि उसे पता है कि सुई उससे गुस्सा है क्योंकि वो सिर्फ यहाँ 2 महीने के लिए आया था और अब 2 साल हो चुके हैं। शिदे कहता है कि सुई कम से कम एक बार उसकी बात ज़रूर सुन ले। शिदे कहता है कि कल वो वापस आ रहा है तो वो बस उससे एक बार मिल ले। और यहीं पे वी बेस्ट लव नंबर 1 फॉर यू की स्टोरी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।